राम राम। राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास के शुभ अवसर पर आप सभी को कोटि कोटि बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। राम जो हमारे आराध्य हैं, राम जो भारत की आस्था का केंद्र है, राम जो हमारी चेतना है, राम जो हमारा प्राण है, राम जो हमारे अभिवादन में बसा हुआ है, राम जो हमारे आदर्शों के मूल्य का सर्वोत्तम शिखर है, राम जो हमारी एकता का बल है, राम जो हमारे जीवन के मूल्यों की स्थापना का एक नींव का पत्थर है। उस राम को हम अपने जीवन में इस राम जन्मभूमि के शिलान्यास के साथ में ही अपने जीवन में भी उस राम को आरोपित करें, उस राम को जीने का प्रयास करें, क्योंकि वास्तव में राम हिंदुस्तान से एक 500 वर्ष का जो संघर्ष है उसके भीतर राम का मंदिर नहीं था, लेकिन राम हम सब की नस नस के अंदर हमारे रक्त के बिंदुओं के समान बहते हुए थे, प्रवाहमान थे। उस राम के आदर्शों को, उनकी मर्यादा को हम अपने जीवन में उतारें, और इस तरीके से उतारें क्योंकि राम ने तो संपूर्ण आदर्श हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। हम उनमें से जिसको चाहें एक एक करके जीवन में उतारते चले जाएं। राम जिसने हमें बताया पुत्र कैसा होना चाहिए, क्योंकि राम ने सिर्फ कौशल्या माता के प्रति ही श्रद्धा प्रकट नहीं की, बल्कि राम ने अपनी विमाता के प्रति भी उतनी ही श्रद्धा प्रकट की है। कैकेयी को कभी ये आभास नहीं होने दिया कि उसने राम के साथ में कुछ गलत किया है। उन्होंने कौशल्या से पहले कैकेयी को प्रणाम किया है। इसी तरह से राम ने उस अंत्यज कही जाने वाली भील महिला शबरी के घर पे स्वयं चलकर उसके जूठे बेर खाए हैं। उसके मातृत्व को भी उन्होंने श्रद्धा प्रदान की है। राम हमें बताते हैं पुत्र कैसा होना चाहिए, पिता के लिए पुत्र कैसा होना चाहिए। दशरथ की आज्ञा को बिना कहे जानकर उन्होंने शिरोधार्य किया। तो राम एक हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि पुत्र को कैसा होना चाहिए। राम ने हमें सिखाया कि एक भाई कैसा होना चाहिए, हम अपने छोटे भाइयों के साथ में कैसा बर्ताव करें। आज जो विपरीत परिस्थितियां हमारे समक्ष है कि राम का नाम लेते हुए, राम को अगरबत्ती खेते हुए, राम के समक्ष दीपक जलाते हुए तो बहुतों को देखते हैं, लेकिन राम अपने भाइयों से किस तरह से प्रेम करते थे, कैसे परिवार को एक साथ लेकर चलते थे। क्योंकि अगर आप राम बनते हैं तो आपका छोटा भाई स्वयमेव ही लक्ष्मण या भरत की भूमिका में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ ही जाएगा। तो राम हमें बताते हैं कि भाई कैसा होना चाहिए। राम ने आदर्श प्रस्तुत किया कि भाई के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए, और अगर आप सब कुछ छोड़ देंगे तो भाई उन सबको ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि वो आपको समर्पित करेगा। लेकिन आज तो झगड़ा इस चीज़ का है कि मुझे कम क्यों और छोटे को ज़्यादा क्यों। छोटे को स्नेह भी ज़्यादा दीजिए, छोटे को सामान भी ज़्यादा दीजिए, फिर देखिए छोटा आपको श्रद्धा इतनी अधिक देगा कि सब कुछ मैनेज होता हुआ चला जाए। राम ने हमें बताया पति कैसा होना चाहिए। पति का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि आपके खाने रहने इत्यादि का बंदोबस्त करें। पति का तात्पर्य है आपकी भावनाओं को सम्मान दें। जब राम को वनवास दिया गया था, सीता के समक्ष सास कौशल्या माता ने बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए थे। पुत्री वहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, तुमको सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। लेकिन सीता के म्लान मुख से जो उनकी भावनाएं प्रकट हो रही थी, उन भावनाओं को समझकर राम ने हामी भरी थी, ठीक है सीते जानकी आप जल्दी से वन गमन की तैयारी कीजिए। तो वो पति वो जो पत्नी की भावनाओं को बिना कहे समझे, पति वो जो पत्नी के ऊपर लांछन न लगाए। राम ने कब लांछन लगाया? लोग कह देते हैं राम ने सीता को त्याग दिया, राम ने सीता को नहीं त्यागा। सीता ने राम की मर्यादाओं की रक्षा के लिए राम का सहयोग किया था। तो राम ही नहीं, राम और सीता दोनों मिलकर किस तरह का दाम्पत्य होना चाहिए वो आदर्श हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से पिता कैसा होना चाहिए। लव और कुश का पालन पोषण एक ऋषि के यहाँ पर हो रहा है, ये जानकर राम को तसल्ली होती है। राम ये नहीं कहते कि मेरा पुत्र जो है वो महलों में पलना चाहिए। राम उन्हें संघर्ष सिखाते हैं। राम उन्हें जीवन के अंदर जो कटु अनुभव हैं उन कटु अनुभवों से बलवान बनना सिखाते हैं।
तो राम एक अच्छे पिता का आदर्श भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। एक मित्र कैसा होना चाहिए वो भी राम बताते हैं। राम ने अपने राज्याभिषेक में किसी राजा को नहीं बुलाया, लेकिन केवट को बुलाया था। उन्होंने केवट के साथ में ये संदेश भेजा था कि आना चाहिए। किसको आना चाहिए? वो उस राजा को आना चाहिए जो सारे मल्लाहों का राजा है, उसको वहां पहुंचना चाहिए। इसी तरह से राम ने यह आदर्श प्रस्तुत किया कि भक्ति क्या होनी चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए। भक्ति के अंतर्गत उन्होंने सुतीक्ष्ण मुनि की भक्ति को दिखाया। उन्होंने प्रेम के भीतर शबरी की भक्ति को दिखाया कि जूठे बेर भी हो तो खा लेना चाहिए, और उन जूठे बेरों में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, प्रेम ही प्रेम है। उन्होंने बताया भक्ति हो तो कैसी हो। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या भक्तिमय है तो पाषाण की शिला है, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, लेकिन भक्ति की पुकार राम तक पहुंचे और राम उन तक पहुंचे। राम ने बताया भक्ति का प्रतिफल कैसे मिलता है, प्रेम का प्रतिफल कैसे मिलता है। ये राम हमारे आदर्श हैं। ये राम जिन्होंने विभीषण के लिए मित्रवत व्यवहार ऐसा निभाया कि जब रावण का बाण आया विभीषण पर, तो राम ने विभीषण को अपने पीछे लिया और स्वयं उस बाण के समक्ष प्रस्तुत हो गए। तो ऐसे राम, और इसी तरह से राम ने प्रस्तुत किया आदर्श कि एक संगठन किस प्रकार का होना चाहिए। संगठन के अंतर्गत वास्तविकता में होना क्या चाहिए। रीछ, वानर और छोटी सी गिलहरी अगर वो भी अपना कार्य कर रही है तो उसे भी ऐसा प्रतिफल मिलना चाहिए, ऐसा प्रेम और ऐसा जिसे हम कह सकते हैं उल्लास मिलना चाहिए, उसे इतना उत्साह देना चाहिए, उसके छोटे से कार्य को भी बड़ा मानकर मानना चाहिए। इसीलिए हमारे समक्ष है कि गिलहरी की पीठ पर आज भी भगवान राम की 5 अंगुलियां हमें दिखाई देती हैं। हनुमान को इतना प्रेम, क्योंकि भक्त कैसा हो और भक्ति कैसी हो और उसके साथ में उस भक्त का स्वामी कैसा हो, ये राम ने प्रस्तुत किया। राम ने ऐसा प्रस्तुत किया कि आज हम देखते हैं राम दरबार के अंदर राम, लक्ष्मण और सीता हैं। उनके साथ में एक वो है जो मनुष्य नहीं है। वो कौन है? वो वानर है। लेकिन वानर होने के बाद भी उसने इतना कार्य किया कि भगवान ने उसे अपने से अलग नहीं माना और सदा सर्वदा के लिए, अनंत काल तक के लिए उसे अपने ही दरबार के अंदर, अपने ही चरणों में स्थान दिया। और आज राम के जितने मंदिर हैं उससे अधिक मंदिर हनुमान के हैं। ऐसे भगवान राम हमारे आराध्य, हमारी आस्था के केंद्र हैं, और आज उनका मंदिर बनने जा रहा है तो हमारा बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि उस राम मंदिर के बनने तक हम अपने घरों को अयोध्या बना लें। हम उस अयोध्या के, उस काल के नगरवासियों के समय के समान बन जाएं, और हम इतनी आस्था प्रकट करें कि आज सिर्फ दीपक जलाएं नहीं, बल्कि अपने भीतर एक दीपक जलाएं। वो दीपक होगा ज्ञान का दीपक, राम के आदर्शों का दीपक, राम की मर्यादा का दीपक। हम राम के, राम राज्य के नागरिक बनने के लिए अपने आप को प्रयासरत रखें, और 1 साल, 2 साल, 3 साल जब भी मंदिर बनता है तो हम वो खुशी भगवान को प्रदान करें कि भगवान ही हमको खुशी नहीं दे, बल्कि हम भगवान को वो प्रसन्नता प्रदान करें कि भगवान, एक एक बच्चा जो है भारत का राम है, एक एक बाला जो है भारत की वो सीता है। उस गीत को याद कीजिए कि ये भारत की धरती जो है वो इतनी पावन है, इतनी पुण्य धरा है कि इस पुण्य धरा पे बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। तो बच्चा बच्चा राम बने, और ये पावन नाम, संसार का सबसे पवित्रतम नाम राम हमारी जिह्वा पर बना है, बना रहेगा और बना हुआ था भी। राम हमारी आस्था है, राम हमारे प्राण हैं, और इन प्राणों को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। बस यही है कि इन प्राणों को लेकर हम प्राणवान बन जाएं और हम राम राम के समान ही अपने अंतरतम को दूर करके पवित्रता को शिरोधार्य करें। धन्यवाद। राम राम।